शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 5वां प्रकरण चल रहा है। श्लोक 171 पर विचार चल रहा था। मनोमय की चर्चा के दौरान ये हमारा तीसरा कोश, उसके बारे में बतलाया कि किस प्रकार से मन से मुक्त हुआ जा सकता है। एक ही रास्ता है, मन का निर्विषय होना ही मन की मृत्यु है। मन का मनत्व नहीं रहता, मन पूरी तरह से नहीं मरता, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। और जैसे जैसे मन संयमित होता है, मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति का एहसास करता है, क्योंकि विषय ही मन का भोजन है जिससे मन जीवित रहता है। तो जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते हैं, विषयों से उपरामता की स्थिति बनती है, तो वो भीतर की शांति का प्रसाद मार्ग पर चलने वाला प्राप्त करता है। इसी क्रम में अभी मनोमय कोश पर ही विचार चल रहा है। अगला श्लोक ले रहे हैं, श्लोक 172। अनुवाद है, जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, उस स्वपन में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्य आदि प्रपंच रचता है। भोक्ता मीन्स जो भोगों को भोगने वाला, और भोग्य आदि प्रपंच मीन्स वो विषय जिनको मन भोगता है। तो ये सारी रचना सपने में कौन करता है? वहां तो सचमुच में कुछ भी नहीं होता, वो सब कुछ बनाने वाला हमारा अपना मन ही होता है। वही भोगने वाला होता है और वही भोग्य पदार्थों को भी वहां पर रच देता है। यहाँ पे प्रपंच रचता है, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में मन रचता है, सब कुछ वही बनाता है, ठीक उसी तरह से जागृति में भी और कोई विशेषता नहीं है। ये जो हम जागते हुए जो जीवन जी रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये तो सब मन का विलास मात्र है, मन का ही बनाया हुआ है। ये जागृति, ये पाठ यदि हम हृदयंगम करें, सदा हमारे यहाँ रहे कि ये सब संसार क्या है जागृत का, कि ये मेरे मन का बनाया हुआ है। व्याख्या ले रहे हैं, स्वप्न में किसी पदार्थ के ना होते हुए भी कई प्रकार के पदार्थ मन की शक्ति के कारण ही दिखाई देते हैं। स्वप्न में देखा, शादी में गए हैं, वहां बहुत सारे मिष्ठान हैं, रसगुल्ला खाया, पूरा आनंद आया, रसगुल्ले खाने का रस आया। वहां रसगुल्ला तो नहीं था, लेकिन रस आया। तो कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में कोई पदार्थ होता नहीं है, लेकिन मन की शक्ति के कारण वो सब प्रकट होते हैं वहां पर, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी विषयों के प्रति जो हमारा आकर्षण है और जो उनका हम भोग करते हैं, वो मन की ही वासना के कारण होता है। अतः ये संपूर्ण दृश्य जगत मन का ही विलास मात्र है, उसी का खेल है। बहुत बड़ा रहस्य मिल रहा है।
सूक्ष्म से सूक्ष्म में अगर हम अंदर में रखना चाहें कि ये संसार क्या है, ये मन क्या है, मन ही संसार है, मन का विस्तार ही संसार है। जितना जितना हम इस मन को फैलाते जाते हैं उतना उतना हमारा संसार फैलता जाता है। जितना जितना हम समेटते जाते हैं अपने मन को उतना उतना हमारा संसार सूक्ष्म होता जाता है, और जितना सूक्ष्म होता है उतना ही हम अंदर में ठहराव और शांति उपलब्ध करते हैं। अगला सूत्र देखिए। सुषुप्ति काल में 3 अवस्थाएं है ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता। गहरी नींद में कहते ना, मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसी गहरी नींद सोया कि कुछ नहीं जाना। तो कुछ जानने वाला कौन है? मन। तो सुषुप्ति अवस्था में मन का क्या हुआ? वो लीन हो गया, वो वहां नहीं था। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता। ये तो सब हम महसूस करते हैं, हम सबका अनुभव है। अतः इस जीव का ये संसार, हम लोगों का जो ये संसार है, ये मन की कल्पना मात्र है, वास्तव में ये संसार है नहीं। कितना बड़ा रहस्य खुल रहा है। आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि ये संसार है ही नहीं। अगर मन ना हो तो संसार नहीं है। शास्त्र कह रहा है सुषुप्ति अवस्था में मन अविद्या में लीन हो जाता है, नहीं रहता। तभी उठ के कहते हैं ऐसी गहरी नींद सोया कि मैंने कुछ नहीं जाना। जानने वाला मन वहां नहीं था। तो जब हम जागते हैं और ये संसार को देखते हैं तो ये किसका बनाया हुआ होता है? शास्त्र का कहना है ये हमारे मन का ही विस्तार है। व्याख्या लीजिए। मन का कार्य स्वप्न अवस्था में ही दिखाई देता है। सुषुप्ति में तो मन लीन हो जाता है, जिससे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए जागृत अवस्था में जो संसार की प्रतीति हो रही है वो मन के ही कारण है। मन के ना रहने पर संसार की प्रतीति ही नहीं होती। मन के ना रहने पर कभी कभी ऐसा होता है ना, आप जागे भी हुए हैं, बैठे हैं, आपकी आंखें भी खुली हुई हैं और ऐसे कहीं खोए हुए हैं। आप देख सामने रहे हैं, कुछ दृश्य आपके सामने आता है, आपका ध्यान नहीं जाता। क्यों? कि वो मन उस समय आंख की इंद्रिय के साथ एक होकर के बाहर नहीं देख रहा। जो दृश्य प्रपंच है उससे नहीं जुड़ रहा। संसार है वहां, लेकिन क्योंकि मन वहां नहीं गया तो ठीक सामने चीज होते हुए भी हम उसको पकड़ नहीं पाते, उसका ज्ञान हमें नहीं होता है। कहने का मतलब है कि मन के होने से ही, मन के जुड़ने से ही हमें संसार की प्रतीति होती है। मन ही संसार की प्रतीति कराता है। मन ना हो तो संसार भी नहीं है। यहां पे ये कह रहे हैं मन का कार्य स्वप्नावस्था में ही दिखाई देता है। सुषुप्ति में वह लीन हो जाता है, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए जागृत अवस्था में जो संसार की प्रतीति होती है वो मन के ही कारण है। मन के ना रहने पर संसार की प्रतीति ही नहीं होती। इसमें हमको एक दृष्टांत याद आ रहा है, आप सबने सुना होगा। शकुंतला को राजा दुष्यंत ने एक अंगूठी दी थी। वो राजा था, उसके साथ गंधर्व विवाह करके वो अपने राजपाट वापस चला जाता है। तो उसको पहचान के लिए एक अंगूठी देके जाता है कि जब तू मुझे ये अंगूठी दिखाएगी तो मैं तुझे पहचान लूंगा। एक बार वो दुष्यंत की याद में बिल्कुल खोई हुई बैठी हुई थी, पूरी तरह से उसका मन उसमें लीन था। इतने में
एक ऋषि आते हैं, उस प्रोबेबली दुर्वासा ऋषि, तो वो उससे जल मांगते हैं, वो बहुत प्यासे हैं। तो उसकी कान की इंद्री काम ही नहीं कर रही, मन इंद्रियों से नहीं जुड़ा हुआ है, वो अपने संसार में एक याद में खोया हुआ है। तो आवाज आ रही है लेकिन ग्रहण नहीं हो रही। तो क्या कारण है? वहां से मन जुड़ नहीं रहा। तो जब तक मन, ये बाह्य संसार जो है, जहां हमारी ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, उनके साथ एक नहीं होता है, तो उस संसार का, संसार होते हुए भी उसका ज्ञान हमको नहीं होता है। तो वो सुनी होगी आपने कहानी कि वो उसको फिर श्राप दे देते हैं कि जिसकी याद में तू बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। तो वो बहुत परेशान होती है, दुखी होती है, कुछ ऐसे उसकी दृष्टांत है। तो बताना यही चाह रहे हैं कि किस तरह से मन जो है वही हमारे संसार का कारण है। यदि मन ना जुड़े तो इंद्रियां अपने अर्थों में वर्तेंगी, हाथ अपना काम करेंगे, आंखें अपना काम करेंगी, जिह्वा अपना काम करेगी। स्वतः व्यवहार हमारा होगा, जैसे कहते हैं ना कि बाहर से हमें जो सेवा मिली है वो हम करते रहें, लेकिन ये जो मन हमें मिला है इसको हम कहाँ रखें? मधुसूदन में रखें। उससे मन उससे जुड़े और संसार में हमारा जो रोल है उसको हम प्ले करें, तो हमारा संसार सूक्ष्म हो जाएगा। ऐसे तो मुश्किल लगता है कि हम संसार से अपने आप को कैसे उठाएं, हमें तो बहुत कुछ करना है, कितने दायित्व नजर आते हैं, कितने जरूरी काम नजर आते हैं। पर अगर हम ध्यान से समझें कि ज्ञान का जो प्रैक्टिकल मार्ग है जिसे हर कोई कर सकता है, मुश्किल नहीं है। हमें कभी कभी लगता है सत्संग का रास्ता अलग है, संसार का रास्ता अलग है। ऐसा नहीं है, ये दो चीजें अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सदा साथ रहेंगे, और जितना साथ रहते हैं व्यवहार और परमार्थ, हमारा परमार्थ ज्यादा पक्का होता है। जितना जितना हमारा व्यवहार पक्का होगा उतना हमारा परमार्थ और ज्यादा पक्का होगा। एक संत ने एक बार कहा था, तुम्हारे संसार की नींव जितनी गहरी और पक्की होगी, तुम्हारी परमार्थ की इमारत उतनी ही बढ़िया मजबूत खड़ी होगी। तो कभी घबराना थोड़ी है संसार से कि अरे मेरा तो इतना विस्तारण है। तो आज समझ लें कि किसका विस्तार है, हमारे ही मन का विस्तार है। किसी ने हमें विस्तार करके नहीं दिया है, तो हम ही मालिक है। मन किसका है? हमारा। तो मन के मालिक है ना हम जितना चाहें इसकी डोर को ढीला छोड़ें और जब चाहें इसकी डोर को खींच भी सकें, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता साधक अपने अंदर पैदा करता है। अगला श्लोक ले रहे हैं। बादल वायु के द्वारा आता है, मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी वायु के द्वारा चला भी जाता है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और मन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोनों काम करता है मन। बहुत सुंदर बात है। इस मन को कभी हम कह देते ना, ये मेरा मन, बुरा कहते हैं इसको, मन ने मेरे से ये करा लिया, मन बहुत खराब चीज है। ऐसी बात नहीं। ये संसार की तरफ लेके जाए, भोगों में लेके जाए तो हमारे लिए हानिकारक है। यही हमें सत्संग में लाए, हमें ज्ञान से जोड़े, हमारे उद्धार की दिशा में हमको बढ़ाने में मदद करे। मदद तो यही करेगा, इसके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो यही हमारे मोक्ष का भी साधन बनता है। व्याख्या ले रहे हैं। मन के पार है आत्मा। देखो मन ऐसे है बीच में, इधर आत्मा है और इधर हमारा संसार है, शरीर है। मन के पार है आत्मा और दूसरी ओर है संसार। मन इन दोनों के बीच में है। जब ये मन संसार की तरफ देखता है तो क्या होता है? बंधन का कारण बन जाता है। और जब ये संसार से पीठ कर लेता है तो और आत्मा की ओर देखता है तो उसके दर्शन पाकर यही मन हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। किस दिशा में देख रहे हैं? इस मन को लेके ही तो देखेंगे ना।
मन के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। मन के बिना तो हम भगवान को भी कैसे पाएंगे। आराधना तो इसी से करनी है। प्रेम जो करना है परमात्मा से, मन से ही तो करेंगे। अभी जो प्रेम हमारा संसार से, संसार वालों से है, प्रेम में जो जुड़ाव है, ऐसे मत सोच लेना कि जब परमात्मा से प्रेम होगा तो संसार वालों से क्या हम ऐसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये गलतफहमी कभी नहीं पालनी है। पर हमारा जो प्रेम है संसार से और संसार वालों से, वो और बढ़िया होता है और निखर जाता है। कैसे निखर जाता है? क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो और क्लियर हो जाता है। हम ऐसे कोल्ड हार्टेड नहीं हो जाते, पत्थर नहीं हो जाते, हम क्लियर हेडेड हो जाते हैं। हमारी समझ और खुलती है कि हमें संसार में और संसार वालों के साथ कैसे चलना है ताकि हमारा उद्धार हो सके। आए तो हम अपना उद्धार करने के लिए ना। तो परमात्मा से प्रेम करना ये भी किसके माध्यम से होगा? मन के माध्यम से। यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो जितना जितना हम ज्यादा संसार की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे संसार की तरफ देखने से मतलब इतना ही लेना है कि मोह की दृष्टि से। यदि हम संसार को मैं मेरा की दृष्टि से देखते हैं तो वो बंधन का कारण बनेगा। बस इतनी बात समझनी है कि अगर हम संसार की तरफ पीठ करते हैं, पीठ करने से मतलब है संसार में रहते हुए जो हमारा मोह है उसको प्रेम में बदल के, प्रेम का भाव रख के, प्रेम का भाव में शुद्ध भाव से, सब मेरी मीठी आत्मा है, मेरे प्रेम, मेरे प्रभु ने इनकी सेवा के लिए मुझे इनके बीच में रखा है। ये है संसार में रहने की कुंजी। जब इस दृष्टि से हम संसार में रहते हैं तो समझो हम संसार से विमुख हो गए। ऐसे संसार को फेंकने की और कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अंदर की तैयारी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसी गलतफहमी पाल लेते हैं कि अरे हम भगवान की तरफ जाएंगे तो हमारा संसार छूट जाएगा। नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। बल्कि हमारा संसार और अच्छा होता है। जब संसार से पीठ करेंगे, विमुख होंगे, तब जब ये मन आत्मा की तरफ देखता है संसार से विमुख होकर, तो उसके दर्शन पाकर मुक्ति का कारण बनता है। यहाँ पर ये बता रहे मुंडक उपनिषद में इसको साफ साफ बताया गया है एक दृष्टांत के तौर पे कि एक साथ रहने वाले और सखा भाव वाले, आपस में उनका कैसी मित्रता भाव है। दो पक्षी हैं। कौन से दो पक्षी हैं? थोड़ी कल्पना कर लीजिए। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक नीचे की डाल पर बैठा है, एक ऊपर की डाल पर बैठा है। एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है, एक ही वृक्ष पर है। वो वृक्ष कौन सा? शरीर रूपी वृक्ष। इन दोनों में से एक जो जीव है वो उस वृक्ष के फलों को, कौन से फल हैं? भोगों को, उनका स्वाद लेकर उपभोग करता है। एक वृक्ष पर दो पक्षी, जो नीचे की डाल पे है वो क्या कर रहा है? वो उस वृक्ष के फलों को खा रहा है, उनका अनुभव कर रहा है, उनका सुख ले रहा है फलों का। और ऊपर की डाल पर जो पक्षी बैठा है, ये दोनों मित्र हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। जो ऊपर बैठा है वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ उसको देख रहा है। जो नीचे वाला पक्षी फलों को खा रहा है, मीन्स भोगों को भोग रहा है, वो जीवात्मा है। और जो ऊपर बैठ के खाली देख रहा है वो कौन है? वो परमात्मा है। इन दोनों में से एक तो जीव है जो उस पेड़ के फलों को, माना कि भोगों को, उनका स्वाद लेकर उपभोग कर रहा है, और दूसरा ना खा रहा है, ना खाता हुआ केवल देखता है। तो वो कौन हो गया? वो दृष्टा हो गया। इस शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर रहने वाले जीवात्मा आसक्ति में डूबा हुआ है, क्योंकि वो भोग भोग रहा है। तो उस जब भोगों को हम भोगते हैं तो हमारी आसक्ति और बढ़ती है। तो कह रहे हैं वो जीवात्मा तो आसक्ति में डूबा हुआ है, और क्योंकि वो उस आसक्ति से लिप्त है तो वो अपनी दीनता का अनुभव भी करता है, असमर्थता, कि मैं इन भोगों से कैसे उठूं, ये तो मेरा भोजन है।
नीचे वाला पक्षी क्या कहता है, ये नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। बात ठीक है ना। वो दीन है, असमर्थ है, अपनी उस स्थिति से नहीं उठ पाता। वो मोहित है, मोहित होकर शोक करता रहता है सिवाय दुखी होने के। देखो ये जीवात्मा किसकी बात हो रही है। नीचे बैठा पक्षी जो फलों को खा रहा है वो कौन है, वो हमारा आप ही है। हम संसार में रह के जब भोगों में लिप्त रहते हैं तो क्या होता है, छूटना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे लगता है हम कैसे छूटे, हम तो बहुत असमर्थ हैं, दीन फील करते हैं और फिर दुखी भी होते रहते हैं। जब कभी ये अपने से भिन्न उस सेवित ईश्वर को, उसकी महिमा को ये प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह शोक रहित हो जाता है। जब वो उसकी तरफ देखता है, उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी महिमा को समझता है, इसका शोक तब जाता है। इस प्रकार जीवात्मा का स्वरूप मन के ही कारण है। मन के विलीन होने पर वह ब्रह्म ही हो जाता है। मन के विलीन होने पर, वो जो पक्षी की बात अभी करी ना, जैसे ही उसकी दृष्टि ऊपर जाती है तो उसको आकर्षण होता है। जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता है तो उसका दुख दूर होना शुरू होता है। क्योंकि क्या पहले क्या बताया, ये दोनों मित्र हैं। आप सबने सुना होगा संग का रंग, जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। जैसे ही उसकी दृष्टि अपने मित्र की तरफ जाती है तो उसके स्पंदन उसको मिलने शुरू हो जाते हैं। अरे देखो ये कितना शांत बैठा है, ये कितना दिव्य लग रहा है, परमात्मा रूपी जीव वो पक्षी बैठा है ना ऊपर। तो जैसे ही उसकी तरफ उसकी दृष्टि जाती है तो उसका शोक दूर होना शुरू हो जाता है और वो भी ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इस प्रकार बताया कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अगला श्लोक देखिए। ये मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की तरह पुरुष को बांधता है। जैसे किसी जानवर को हम रस्सी से बांध देते हैं, ऐसे ही ये विषयों में जब हमारा राग हो जाता है तो ये राग हमें बांध देते हैं और फिर इन विषवत विषयों में, विश्व जहर के समान जो ये विषय है, इनमें विरसता उत्पन्न करके हमारा रस समाप्त जब होता है तभी तो हम मुक्ति का आनंद ले पाते हैं। यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि विषयों में विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। कौन मुक्त करता है? मन की ही बात चल रही है। हम मनोमय कोश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मन ही मुक्ति का कारण कब बनता है? जब यही मन विषयों से विरसता का एहसास कराता है कि विषयों में रस नहीं है। नीचे वाला पक्षी फलों को खा रहा था, उनका भोग भोग रहा था, उनका रस ले रहा था, लेकिन जब उसने अपने ऊपर बैठे हुए दोस्त को देखा, मित्र को देखा, परमात्मा रूपी पक्षी को देखा, तो उसका जो रस उसको मिला, उसके दर्शन से, उसको देखने से, उसके संग से, तो उसको ये संसार के विषयों का जो रस था वो फीका लगने लगा, विरसता आने लगी। तो ये मन ही हमारा विषयों में विरसता को उत्पन्न करके सुख का कारण बनता है, मोक्ष का कारण बनता है। सिंपल, सरल करके समझना है। बस दृष्टि का ही तो हेरफेर है। दृष्टि उधर से हटाई और अगर इधर लगाई, इधर मन को रखा, हमने इधर रुचि लेनी शुरू करी, गुरु में, ज्ञान में, सत्संग में, सद्गुणों में, विचार में, सुविचार में। विचार तो करते हैं, संसार का बहुत विचार करते हैं, लेकिन सुविचार, उच्च विचार, ज्ञान का मनन, वो हमें सुख का लाभ कराता है। यही मन करेगा ना, दूसरा मन तो कोई है नहीं, मन एक ही है। इसकी व्याख्या ले रहे हैं। जिस प्रकार पशु को रस्सी से बांधा जाता है, उसी प्रकार ये मन ही मन, शरीर एवं विषयों के प्रति राग और आसक्ति की कल्पना करके स्वयं उनसे बंध जाता है। कल्पना करके विषयों में क्या करता है ये मन? कल्पना करता है कि इस विषय में ये सुख है, इस विषय में ये सुख है। अपने जीवन से हम देख लें,
कभी भी किसी भी चीज की चाह की होगी तो क्या क्या सोच के चाह करते हैं? किसी के पास साइकिल है, बाइक है, तो वो क्या कल्पना करता है, मेरे पास यदि गाड़ी हो तो मैं धूप से, बारिश से सुरक्षित होकर कहीं भी जा सकता हूं। ये उसकी कल्पना है ना। इसी प्रकार से संसार के जितने भी भोग हैं उनकी हम कल्पना ही तो करते हैं। और कल्पना कौन करता है? हमारा मन करता है। तो संसार के विषय भोगों में जो हमारी प्रवृत्ति है, ये आज हम समझ लें, वो हमारे मन की कल्पना के कारण है। आज अगर हम वो कल्पना ना करें तो हम जैसे हैं वैसे भी हमारा जीवन चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार की कोई सुख सुविधाओं के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। एक बात को हमें समझना है कि किसी भी चीज में हम गए तो किसी ने हमको उधर प्रवृत्त नहीं किया, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और वो भी क्या? वो भी हमारी कल्पना। जरा सा इधर हमने कुछ सोचा और हमारी प्रवृत्ति उस तरफ हुई। तो करना क्या है? करना ये है, हमें ये देखना है कि हमने जितनी कल्पनाएं की इस संसार को सच मान के कि ये मिल जाए, ये हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आज अपनी स्थिति ये देखनी है, मैं सुखी हुआ? अच्छा, अगर हुआ भी तो कितना सुखी हो गया? और क्या मैं सदा के लिए सुखी रहूंगा? क्या जितने भी सुख मैंने एकत्रित किए हैं वो मेरे साथ जाने वाले हैं? क्या वो टिकाऊ हैं? क्या वो सदा रहेंगे? विचार। चलो, पूरा जीवन भर भी कोई संसार के भोगों को भोग ले, पर जब शरीर छूटेगा तो क्या होगा? सब यहीं पड़े रह जाएंगे। तो सुख कौन सा चाहिए? जो मेरे साथ चले, मेरे जन्म जन्म का साथी हो और मुझे फिर सदा सदा के लिए मुक्त कर दे। मुक्त करने से क्या मतलब है? परम सुख में मेरी स्थिति हो जाए, जिससे स्वयं को सुखी करके मैं सबको, औरों को भी सुखी कर सकूं। इस प्रकार ये शरीर एवं विषय बंधन नहीं है। ध्यान देंगे, हमें लगता है ना शरीर बंधन का कारण है, विषय बंधन का कारण है, बल्कि इनके प्रति जो हमारी आसक्ति है, आसक्ति होने से मनुष्य उन्हें छोड़ना नहीं चाहता और यही उसका बंधन बन जाता है। आसक्ति, देखो आसक्ति माना क्या? कुछ शब्द ऐसे होते हैं, थोड़ा समझ ले और अच्छे से समझ ले। आसक्ति का मतलब होता है ये अंदर में आ गया, इस चीज के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। कभी कभी माँ क्या कहती है, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, गाड़ी के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है, मैं तो एसी में से निकल ही नहीं सकती, मेरे को तो बहुत आसक्ति, जिस चीज के बिना लगे मैं तो मर ही जाऊंगा, वो आसक्ति हो गई। ऐसे सुविधाओं को इकट्ठा किया, उनको, उनका लाभ हम उठा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक मन की तैयारी, कि अगर मन की तैयारी क्या, ये देखना है कि अगर हमारी आसक्ति बाहर की तरफ इतनी प्रबल हो चुकी है कि सांसारिक भोग पदार्थों के बिना ऐसे लगने लगे कि मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो रह ही नहीं सकता, तो फिर परमात्मा का रास्ता या वो जो परमानेंट सुख है, सदा रहने, स्थायी सुख जो है, उसके भागी हम नहीं बन सकते। पात्रता कैसे आएगी? अंदर की तैयारी पहले करनी पड़ेगी ना। और वो पहली, सबसे पहले तैयारी क्या है? इस आसक्ति को चेक करना है। कहां कहां मैंने रस्सी से अपने आप को बांध रखा है। कहते ना, जैसे पशु को हम रस्सी से बांधते हैं, ऐसे ही ये आसक्ति ने हमारे को कितना जकड़ रखा है। तो कह रहे हैं, जब मनुष्य की इन विषयों के प्रति विरसता उत्पन्न हो जाती है, विरसता मीन्स उनमें रस का जो एहसास है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो वो इस झूठे कल्पित बंधनों से मुक्त हो जाता है। झूठे कल्पित बंधन, संसार के जितने भी बंधन हैं, जिन भोगों को, सुखों को हमने क्या मान लिया, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, तो वो हमारे मन की कल्पनाएं हैं। और ये सारी चीजें जो है ये झूठी क्यों है? शास्त्र झूठा क्यों, इनको झूठा कह रहा है? क्यों? बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ
जब तक ये शरीर है तभी तक तो है, फिर कहाँ हमारे साथ चलेगी कोई चीज? कुछ नहीं। ये शरीर भी हमारे साथ नहीं रहता है, जला दिया जाता है। ये सब चीजें जो हमने इकट्ठी की हैं अपने चारों तरफ, ये झूठी हैं, इनमें विरसता। तो धीरे धीरे जब हम इनसे ऊपर उठते हैं, कैसे ऊपर उठते हैं? हम नहीं कह रहे कि आप उन चीजों को पहले छोड़ दीजिए। विचार, पहले हम विचार करते हैं कि आखिर किसी चीज की जरूरत, उसकी उपयोगिता मेरे लिए कहां तक है और कितनी है। एक सीमा से ज्यादा तो मैं उस चीज में नहीं डूब रहा। यहां से हम शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे उस ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि अंदर से इंसान स्वतः ही खाली 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 होता जाता है। उसका संसार प्रारब्ध के अनुसार अपने आप चलता है। कभी कभी उल्टा भी होता है, आपको तो विषयों की जरूरत नहीं है, सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है, आपके पास पहले वो एक चीज होती है, परमात्मा आपके प्रारब्ध का भोग है, आपको 4 गुनी दे देता है। पर अब आपकी तैयारी कैसी हो गई? आपका मन उससे ऊपर उठ चुका है, विरसता आ चुकी है उस मन को कि इन चीजों में कुछ सच्चाई नहीं है, ये सब चीजें झूठी हैं। तो क्या होगा? वो चीजें होते हुए भी आपका मन उनमें आसक्त नहीं होगा। तैयारी तो यही है, जीत तो यही है। सब कुछ हो, मेरी आसक्ति नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है तो है, 4 गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है, मेरा क्या? मेरे पास इतना सोना पैसा पड़ा है तो पड़ा है, मेरा क्या? पड़ा है तो पड़ा है, मैं कोई फेंक थोड़ी दूंगा। लेकिन मेरा मन नहीं है उसमें कि मैं उसका उपभोग करूं, और मैं उसको फेंकूं भी क्यों? ना छोड़ना ना ग्रहण करना, ये स्थिति, ये असली विरसता यही है। जब विरसता उत्पन्न हो जाती है तो मन झूठे कल्पित बंधनों से मुक्त हो जाता है और कोई विशेष प्रयत्न, जप तप पूजा पाठ कर्म कांड आदि नहीं करना पड़ता। इसलिए बंधन का कारण मन है और मुक्ति का भी वही है। उसकी क्रिया प्रणाली में परिवर्तन मात्र लाना है, जो अभी डिस्कस हुआ। अज्ञान के कारण ही ये मन स्वयं विषयों के प्रति आसक्त होकर उनसे बंधता है, अज्ञान के कारण। बहुत अच्छी बात है, हम ज्ञान में बैठे हैं, क्योंकि मन जो बंधा वो अज्ञान के कारण बंधा। आज ये ज्ञान चक्षु गुरु से मिल रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम अवश्य पूरा होगा। और जब मन स्वयं विषयों के प्रति आसक्त होके उनसे बंधता है तो जानना क्या है कि विषय मन को नहीं बांधते, विषय नहीं बांधते। मन, देखो ना, आपकी पदार्थ पड़े, आपकी गाड़ियां 10 मकान पड़े, तो वो थोड़ा ना हमको बांधते हैं। हम जब उनके बारे में चिंतन करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके रख रखाव में डूबे रहते हैं, तो कौन बंधा? मन बंधा। विषय मन को नहीं बांधते, मन स्वयं बंधता है। तो यही इस श्लोक में बताने की कोशिश की गई कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग बनता है। इस पर विचार करेंगे, विचार करके इसका लाभ उठाएंगे, अपनी स्थिति को भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम, शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।